नमस्कार दोस्तों। मूर्ख पंडित की चालाक बीवी। एक था ब्राह्मण, वह बहुत ही गरीब था। एक बार उसकी जोरू ने कहा, बेहतर होगा अगर आप कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। शायद आप नहीं जानते कि अब तो कभी कभी बच्चों को भूखा भी सोना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुम ही कोई रास्ता बताओ। जोरू पढ़ी लिखी थी, उसने कहा, एक श्लोक में आपको रटवा देती हूँ, या आप किसी भी राजा को सुनवाएंगे तो आपको कुछ न कुछ इनाम ज़रूर मिलेगा। श्लोक भूलना नहीं। ब्राह्मण श्लोक याद करता हुआ रास्ते पर निकल पड़ता है। रास्ते में नदी मिले स्नान करने और आराम के लिए वह रुक गया। जब उसका नहाने धोने में लगा तो वह श्लोक भूल गया। तभी उसने देखा कि एक बतख किनारे पर कुछ खोद रही है। उसके मन में एक नया चरण पैदा हुआ। कुछ खुद रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर बतख अपने गर्दन लंबी कर कर देखने लगा। तभी उसके मन में दूसरा चरण कर गर्दन लंबा देख ताए जब दूसरी ब्राह्मण की आवाज़ सुना तो बतख डर के मारे एक सी ऊपर जा पड़ा। ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर बतख तेजी से दौड़ा और पानी में कूद पड़े। इस तरह से को देख ब्राह्मण के मन में चौथा चरण उठा और बोला, सरपट दौड़ता है। ब्राह्मण पहले वाला श्लोक भूल चुका था, लेकिन उससे यह दूसरा श्लोक हाथ लग गया था। यह मानकर कि ऐसा श्लोक सही है, इसे रखता हुआ आगे बढ़ गया। गर्दन लंबी कोई देखता है, कुकड़ू बैठता है और सरपट दौड़ता है। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। कुछ पूछकर राजा के दरबार में गया और सभी को अपना श्लोक सुनाया। इस विचित्र श्लोक का मतलब ना राजा को समझ आया और ना ही नवरत्नों को पल्ले पड़ा। जवाब कैसे देते? आखिर राजा ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, 2-4 रोज बाद आप फिर से पधारें, हम आपके श्लोक का जवाब अवश्य देंगे। तब तक हमारे मेहमान बनकर महल में विश्राम कीजिए। ब्राह्मण का श्लोक राजा ने अपने कमरे के दीवार पर लिखवा दिया। इसका मतलब जानने के लिए राजा रात भर जागता, सन्नाटे में अकेला बैठकर श्लोक का एक एक चरण बोलना, उसे भी चिंतन करने लगा। एक रात राजा के महल में 4 चोरी करने आए और राजमहल पहुंचकर भीतर दीवार तोड़ने लगे। तब राजा के ठीक 12 बजे थे। राजा श्लोक के पहले चरण के बारे में सोच रहा था। उधर चोर दीवार को तोड़ने में व्यस्त था। तभी राजा के शब्द उनके कान में टकराए, खड़ कुछ खोद देता है। चारों चोरों ने सोच रहा, राजा साहब जाग रहा है, खुदाई की आवाज़ भी सुन रहा। इसीलिए एक चोर महल के झोंके पर चढ़ा और गर्दन लंबी कर यह देखने लगा कि आखिर राजा इरादा क्या है। उसी समय राजा ने दूसरा चरण दोहराया कि कर गर्दन लंबी देखा है। यह सुनकर चोर को यकीन हो गया कि राजा ने उसे देख लिया है। वह फौरन झरोखे से कूदकर अपने साथियों के पास आया। तभी राजा ने तीसरा चरण द्वारा कुकड़ू बैठता है यह सुनकर चारों चोरों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने सोचा, राजा को पता चल गया है कि वह सब कुछ देख रहा है, अब सब गिरफ्तार करवा दिए जाएंगे, तब फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। मारे डालने के डर से सभी एक साथ दौड़े। तभी राजा ने चौथा चरण बोला, वह सरपट दौड़ता है। यह कर हकीकत में राजा की चौकीदार थे। उनकी नीयत बिगड़ गई, इसीलिए वह डाका डालने आए थे। राजा के सभी मौजूद चौकीदार के अलावा। तब राजा ने पूछा, आज पहरेदार क्यों नहीं आए? सब खैरियत तो है? तुरंत एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर गया और चारों को बुला ले। चारों चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने पूछा, फरमाइए, आज आप अपने लोगों में खुशी की छुट्टी के लिए? चारों चौकीदार सर से पांव तक कांपने लगे। जवाब में उन्होंने रात वाली घटना सही सुनवा दी। राजा हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण के श्लोक तो बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ। राजा ब्राह्मण से प्रसन्न होकर उसे दरबार में बुलाया और 10,000 इनाम दिए। वह रुपये अपने घर पर जोरू को दे दिया। उसे रोज ब्राह्मण के घर में हलवा पूरी बनी और सबने बैठकर खाया। धन्यवाद।